बास देवरिया की सोनम कुशवाहा ने नीट परीक्षा में 538 अंक हासिल कर 18,465 ओबीसी और 8,444 जनरल रैंक के साथ जिले का नाम रोशन किया है। बिना किसी ट्यूशन के पहली बार में ही सफलता पाने वाली सोनम ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया। इस उपलब्धि पर बास देवरिया के सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लेकर सोनम का उत्साहवर्धन किया। सोनम की सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। कहा जाता है कि जब परिवार में एक खुशी आती है तो खुशियों को लेकर पूरे मोहल्ले के लोग और गांव के लोग एक दूसरे की वो मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे की पूछताछ करते हैं। लेकिन देवरिया की एक ऐसी बेटी जो उस परिवार के लोगों ने सपना देखा था कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन उस सपने को साकार कर दिया। और सपने को साकार होते ही जब पेपर में नाम आता है, इंटरनेट पे जब नाम दिखता है, तो सारे दोस्त हित रिश्तेदार लोगों को खुशियां बांटते हैं और फोन पे हालचाल देते हुए बधाइयां भी देते हैं। वो कहीं और की नहीं बेटी है, ये देवरिया जनपद की एक ऐसी बेटी है जो बिना ट्यूशन के क्लास किए हुए देवरिया का नाम रोशन किया है। आइए पहले मैं उस परिवार के पिता से मिलूंगा और उनके पिता से जानने का प्रयास करूंगा कि आपके सपने क्या थे, आपकी सोच क्या थी और आगे क्या कहना चाहते हैं। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना था और हम लोगों ने पूरा उसके ऊपर पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दिया और आज नहीं, आपने मिली है तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं वो चीज तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन आपकी सोच पहले से क्या थी? जब आप अपने बिटिया को पढ़ा रहे थे तो आपके सपने क्या थे? इनको डॉक्टर बनाने का था, सपना था। हाँ, सपना था एक डॉक्टर बनेंगे। आज नीट पास की है, क्वालिफाइड की है, तो इसको लेकर क्या तो खुशी महसूस बहुत हुई? खुशी महसूस हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पे और अपने पूरे परिवार पे। आगे की सोच क्या है आपको? आगे इनकी पढ़ाने की, आगे कौन से रैंक पे लाना चाहते हैं और किस तरह की पढ़ाई कराना चाहते हैं? रैंक आगे और बढ़िया करें, यही शुभकामनाएं हैं सबकी। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप जो आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, आज पूरे लोग, आज सबके चेहरे गुलाब की फूल की तरह खिले हुए हैं और आपकी तरफ सबका निगाह है। आज ये कि देवरिया की बेटी इस तरह मुकाम पे पहुंची है, इसको लेकर आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हो सकता है, पर बहुत खुशी हो रही है। क्या लग रहा था कि आप नीट पास करेंगी और आपके सपने क्या थे? पहले सपने क्या थे, वो सपनों के बारे में आप बताएं हमारे लोगों को। जी, मैंने तो पहले से ही सोचा था कि मैं पास ही करूंगी और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी मेहनत आज सफल हो गई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और अपने लोगों को, जो बेटियां हैं आज के समय में और गांव की बेटियां हैं, जो गांव के लोग बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, लेकिन आज जो आप प्रेरणा का स्रोत बनी है, तो उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने मन में सोच लिया है तो हो ही जाता है। फिर अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन रहती है और मन रहता है तो फिर ज़रूर हो जाता है। जी। आप अपनी पढ़ाई का राज बताइए, किस तरह आप पढ़ी थी? आगे बच्चियां भी उस हिसाब से अपनी तैयारी करें ताकि आपकी तरह पहली बार में ही नीट पास कर लें। जी, क्लास 11th और 12th में फोकस रहना चाहिए हमेशा और अपने मम्मी-पापा के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए कि उन्होंने क्या सोचा है और उसके वो अगर वो सोच लेंगे तो फिर सब कुछ हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं जानूंगा आपसे कि क्या आप जब पढ़ाई कर रही थी तो क्या घर का काम नहीं करती थी? जी, मेरी मम्मी मेरे से काम नहीं कराती बिल्कुल भी। तो आप करती थी कि नहीं? जी, मैं कोशिश करती थी मदद कराने की, पर फिर भी वो नहीं कराती थी और हमेशा सब लोग सपोर्ट करते रहते थे। सब लोग कहते थे कि हो जाएगा, हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था इसलिए। अच्छा, ये पूरा श्रेय किसको देना चाहती है? मम्मी को कि पापा को? दोनों लोगों को। दोनों लोगों पूरे को। परिवार को, पूरे परिवार। ज्यादा किसको? झगड़ा कराना चाहते हैं। बिल्कुल, दोनों। ज्यादा तो मम्मी का ही हो रहा है। मैं बात करूंगा उनकी मम्मी से। ये बताइए, आप बेटिया कह रही है कि मेरी मम्मी मुझे काम नहीं करने देती थी और आज वो नीट की परीक्षा डॉक्टर बन गई है, समझ लीजिए एक डॉक्टर बन गई है। इसको लेकर क्या आपको महसूस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, मगर मेरी बेटी
जो भी टाइम मिलता था आके मेरा हेल्प कराती थी और उनको कहना नहीं पड़ता था। वो अपने समय से पढ़ाई करती थी और कोई बाहरी चीज़ों में नहीं फंसती थी, ना कहीं फंक्शन जाना, ना फोन अटेंड करना, दिन भर अपना जो है टाइम बना के अपना पढ़ाई करती थी। अच्छा, एक बात याद दिलाई आपने, 1 मिनट में फिर आपसे आऊंगा। क्या बिटिया, कहा जाता है आज के समय में लोग फोन को लेकर एक अपना हम सफर बना लिए हैं, अपनी एकदम जरूरत की चीज बना लिए हैं। तो आपने फोन का कितना इस्तेमाल किया? सबसे बड़ी है वो लड़कियों को बताना जो इस समय इस फोन को लेकर डाइवर्ट हो चुकी हैं। फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सबका, और अगर आप देखते जाएं तो फिर कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने फोन को सबसे पहले दूर करा था अपने से, और फिर बाकी से। वाह, आप सुने हैं कि फोन से ही सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन एक बिटिया फोन से भी दूर रह के आज नीट की परीक्षा इस तरह से आगे निकाल कर और लोगों के बीच में अपना नाम और अपने परिवार का नाम, यहां तक कि देवरिया का नाम रोशन करने का काम किया। जी, आप उनकी बहन हैं? जी जी, आपकी सोच क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बहन के लिए? जी, मुझे तो हमेशा से विश्वास था कि वो नीट क्लियर करके रहेगी, बस उसको टाइम देना था कि कब पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी। तो विश्वास तो मेरे को हमेशा से था। अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि उसने पास कर लिया। आपकी सोच क्या है? मेरी सोच ये है कि आगे बढ़ते रहे, जो इसको सक्सेस मिलते रहे और परिवार के साथ रहे हमेशा। ठीक। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के बाद? बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। काफी सालों से नहीं देख रहा, बताइए। जी भैया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चे हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, और इस तरह के साक्षात्कार होते रहना चाहिए। बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं कि वो निकलती हैं, हजारों लोगों को प्रेरित कर सकती है, लेकिन मीडिया के लोग वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए, और मुझे ये विश्वास है इन्होंने जो संदेश दिया है, जो टिप्स दिया है, वो हजारों अभ्यर्थियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मैं जलकल रोड का रहने वाला हूँ। संतोष गुप्ता जी जो उनके पिता के मित्र हैं, जो बिटिया ने पास किया है, उनके और सारे मित्र हैं। मैं बात करूंगा बड़े भाई से, जो समाज के बीच में एक नेता का भी काम करते हैं और लोगों को उत्साहवर्धन का भी काम करते हैं। जी भाई साहब, इस परीक्षा बिटिया ने पास किया, आपने इनके बीच में आए, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? हम लोगों के क्लोज मित्र हैं इसके पापा अनिल कुशवाहा जी, और साथ में टहलना, साथ में खेलने का काम होता है। पूरा ग्रुप हम लोगों का गर्वान्वित है, महसूस कर रहा है कि हम लोगों के बीच के पास है इन्होंने जो संदेश दिया है, जो टिप्स दिया है, वो हजारों अभ्यर्थियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मैं जलकल रोड का रहने वाला हूँ। संतोष गुप्ता जी जो उनके पिता के मित्र हैं, जो बिटिया ने पास किया है, उनके और सारे मित्र हैं। मैं बात करूंगा बड़े भाई से, जो समाज के बीच में एक नेता का भी काम करते हैं और लोगों को उत्साहवर्धन का भी काम करते हैं। जी भाई साहब, इस परीक्षा बिटिया ने पास किया, आपने इनके बीच में आए, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? हम लोगों के क्लोज मित्र हैं इसके पापा अनिल कुशवाहा जी, और साथ में टहलना, साथ में खेलने का काम होता है। पूरा ग्रुप हम लोगों का गर्वान्वित है, महसूस कर रहा है कि हम लोगों के बीच के मित्र की बेटी आज जिले का नाम रोशन कर रही है। और निश्चित रूप से ये बिना कोचिंग के और घर पे माता पिता का जब सहयोग होता है और बेटे के अंदर अगर बढ़ने की ललक होती है, एक संकल्प होता है, तो निश्चित रूप से आदमी आगे बढ़ता है। आज पूरा जनपद गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि सोनम कुशवाहा। अच्छा, जरा मिठाई खिलाइए बिटिया को पहले, उसके बाद मैं बात करूंगा। देख सकते हैं सामने, देखिए, जैसा कि आप देखे हैं कि इस खुशी के माहौल में लोग अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ खुशियां बांट रहे हैं। वहीं मिठाई खिलाकर बिटिया को आशीर्वाद दिया जा रहा है, वहां फूल गुच्छों के साथ उसे सम्मानित किया जा रहा है। देवरिया जनपद का नाम रोशन करने वाली सोनम, नाम है ना, सोनम बिटिया जो देवरिया का नाम रोशन की है, आज एक अलग जगह और अलग लोगों का प्रेरणा का स्रोत बनी है। श्री न्यूज के लिए जरेश कुमार, देवरिया।